सक्सेसफुल पीपल डू द सेम थिंग्स बट इन अ डिफरेंट वे। किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात कही है कि सेम चीज़ों को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपकी आंखों से आंखें मिला रहा हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे में ध्यान दें। ये एक इंटेंशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ और इसी वजह से ये वीडियो एंगेजिंग बन रहा है। इसी तरीके से हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ करने का एक अलग तरीका पता होता है जो उसके सीक्रेट्स होते हैं। अगर हम संदीप माहेश्वरी का एग्जाम्पल लें तो उस बंदे की कहानी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है इस टर्म्स में कि उसने पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर उसने फैसला किया कि वो वेबसाइट चलाएगा और एंड में इतनी सब सक्सेस ढूंढने के बाद वो इतना सीख गया कि वो मोटिवेशनल स्पीकर ही बन गया। तो ज़रूर उसके पास ऐसे कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होंगे जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल इंसान है। तो आज ऐसे ही मैं कुछ सीक्रेट्स आपको बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सीक्रेट नंबर 1, डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ अ लर्नर यू आर। हम सभी का एक सेंस प्राइमरी सेंस होता है और बाकी सब सेंस सेकेंडरी सेंस। आपका प्राइमरी सेंस आपकी आंखें हो सकती हैं, आपके कान हो सकते हैं और उसी सेंस से अगर हम चीज़ें अंदर लेते हैं तो वो हमको ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली याद रहती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप विजुअल लर्नर हैं या ऑडिटरी लर्नर। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करते होंगे आपको ऐसा याद आता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर उस पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ था और वही मेरे को यहाँ लिखना है। अगर आपको ऐसा याद आता है तो आप हैं विजुअल लर्नर। अगर आपको ऐसा याद आता है कि जो मेरे दोस्त ने मेरे को उस टाइम बताया था वो है इसका आंसर, तो आप ऑडिटरी लर्नर। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप विजुअल लर्नर हैं या ऑडिटरी लर्नर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जान के फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा आपको कि आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको चीज़ें याद कैसे करनी है। अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो आपको किताब से पढ़ के याद करनी है। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हैं तो आप YouTube पे कोई लेक्चर पढ़ा हो उस चैप्टर का वो सुन के याद कर सकते हैं, या फिर अपने क्लास की टीचर की रिकॉर्डिंग लेकर उसको बार बार सुन के याद कर सकते हैं, या अपने किसी दोस्त से लेक्चर सुन के याद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि आप कितने जल्दी याद करेंगे और कितनी देर तक वो आपको याद रहेंगे। उसके बाद सेकंड टिप है कैटेगराइज, कैटेगराइज एंड कैटेगराइज। कैटेगराइज से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि एक चैप्टर होता है उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइप्स के होते हैं। लेट्स से एक चैप्टर में 100 क्वेश्चंस हैं तो वो 100 क्वेश्चंस 10 टाइप के 10-10 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको वो 10 टाइप के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय सिर्फ 10 टाइप के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपने इससे क्या किया, आपने सिलेबस को कंडेंस करके 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय 50 क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लिया और उससे फ़ायदा हुआ आपको टाइम का, आपको एनर्जी का और इफ़ेक्टिवली आपको मार्क्स का भी। तीसरा टिप है बुक गंदी करना। अब ये अजीब सा टिप आप सोच रहे हो कि ये क्या कह रहा है, बुक गंदी कर दो। जनरली टेंडेंसी ऐसी देखी गई है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो डिसाइड करता है कि मैं बुक गंदी नहीं करूँगा, इस वजह से वो नोट्स वहाँ पे लिखता नहीं है। लेकिन मेरा एक तरीका है जिससे मैं पढ़ाई करता था अपने ज़माने में, वो ये है कि आप बुक पहले एक पेज पढ़ें, फिर साइड में एक लाइन बनाकर उस पेज की समरी छोटे छोटे टर्म्स में नोट्स बना के वहाँ लिख दें। अब इसके दो फायदे होंगे आपको। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जब आप रिवाइज करने आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे वाह ये तो मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है। तो इससे अपनी एक रो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जो हमको लास्ट टाइम पे पैनिक फील होता है एग्जाम से पहले, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि रिवीजन आसान हो जाएगा। तो दो प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रॉब्लम से सॉल्व हो रही है और वो ये है कि आपको राइट साइड में लाइन बना के छोटा सा एक पार्ट बनाना है और उसके अंदर लिख देने हैं सारे पेज की समरी। और साथ में क्या पता जिसको आप बुक दें वो भी आपको थैंक यू करे कि आपने मेरे लिए भी हेल्पफुल काम किया। तो ये थे 3 सीक्रेट टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए।
अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के कंटेंट के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने पढ़ने वाले सहपाठियों से ये वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।